नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम फ्राइडे का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पिछला सपोर्ट था जो कि था 25,600। मार्केट ओपन होते इसका ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,500। तो 600 से 500 यानी एक 100 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट जो है 25,500, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसी लेवल के आसपास जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद ये फिर से 25,600 के आसपास गया, जहाँ से मार्केट ने पिछले टाइम रेजिस्टेंस लिया था। और अगर आप देखोगे तो फिर से जो है मार्केट ने 25,600 इसके नीचे फिर से एक बार ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद पिछले टाइम जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 540, इसी लेवल के आसपास मार्केट आया। और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, जो कि लेवल था 540 से 560। और उसके बाद हमें एक सेकंड हाफ में 560 के ऊपर ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक बार पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,700। तो 560 से 700 मतलब फिर से एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और ओवरऑल अगर हम आज के मार्केट की बात करेंगे तो देखिए मार्केट इंट्राडे में नीचे भी गया और ऊपर में भी गए, लेकिन जाते जाते बायर्स फिर से मार्केट को ऐड हो गए और मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर में दे चुकी। तो देखिए अभी निफ्टी में मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 25,700 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 25,800 और 800 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 25,850 के आसपास जाने के लिए, जहाँ एक रेजिस्टेंस है 850 के आसपास। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 850 के आसपास जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था या फिर सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ये लेवल है 850 और 850 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये सीधा 26,000 तक जा सकता है। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग 850 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,200 300 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 25,650 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 650 के नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 25,550, जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। और फिर से अगर 550 के आसपास आने के बाद यहाँ पर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते। लेकिन मार्केट अगर फिर से 550 के नीचे अगर निकला तो इसका पहला टारगेट रहेगा 500 और 500 के नीचे अगर निकला तो फिर आपको एक वन साइड सेलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,400 और 400 के नीचे फिर 200 तक मार्केट जा सकता है। फिर ये जो गैप अप हुआ था चांसेस है फिर आने वाले टाइम में मार्केट ये गैप भी फिल कर सकता है, तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,800 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,600 500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक हैमर कैंडल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन फिर से जाते जाते मार्केट में बायर्स ऐड हुए और मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर में दे चुके, तो उसके वजह से हमें एक हैमर कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में देखने को मिल रही। और देखिए इंट्राडे में अभी भी मार्केट ने 600 के नीचे एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं की। इंट्राडे में मार्केट नीचे तो जा रहा है लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे फिर से क्लोजिंग जो है ऊपर में मार्केट को हुई है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 25,700 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 25,800 के आसपास जाने के लिए।
और 800 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,000। और 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 26,200, और 200 के ऊपर है 300 400 के आसपास जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए फिर से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 650 के नीचे अगर निकला, पहला टारगेट रहेगा 600 के नीचे अगर निकला तो ये कोशिश करेगा 25,400 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर मार्केट है तो ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। तो 400 के आसपास अगर फिर से बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और 400 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 25,200, और 200 के नीचे फिर 25,000 तक जा सकता है। और देखिए ये जो बड़ी बेरिश कैंडल है, जब तक इसका 50% मार्केट ऊपर में ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। और इसका जो 50% निकल के आ रहा है ये लगभग 26,000 के आसपास आ रहा है, तो जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी 16,100 उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट जोन था जो कि था 59,950। इसी लेवल के आसपास मार्केट ने कंसोलिडेशन किया एक दो कैंडल, और उसके बाद एक ब्रेकडाउन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और उसके बाद एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,650। तो 950 से 650 यानी एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए 650 का लो लगाने के बाद मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद फिर से जहां से इसने ब्रेकडाउन दिया था उसी लेवल के आसपास गया, फिर से वहां पर सेलर से ऐड हुए रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,800। तो 800 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से 800 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट ने उसी लेवल के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, और फिर से मार्केट ऊपर निकला, और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 16,150। तो 59,800 से 16,150 यानी हमें फिर से 300 से 350 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट ने दोनों साइड ट्रेड किया, और जाते जाते सेकंड हाफ में हमें फिर से बायर्स ऐड होके मार्केट की क्लोजिंग जो डे हाई के आसपास दी। तो देखिए मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 60,150 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 16,250, और 250 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो कोशिश करेगा 16,350 400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको 250 के ऊपर एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी 16,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 16,000 के नीचे अगर मार्केट निकला पहला टारगेट रहेगा 59,850, 800 तक मार्केट जा सकता है। 800 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 59,650 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी। और देखिए मार्केट अगर 650 के नीचे भी निकला तो फिर एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 59,000, क्योंकि ये जो गैप डाउन गैप अप हुआ था मार्केट, फिर एक गैप फिल मार्केट कर सकता है। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो टारगेट निकल के आ रहे वो निकल के आ रहे 59,000। तो फिर से आपको एक 500 से 600 पॉइंट की वन साइड सेलिंग 59,600 के नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 16,200 300 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 16,000 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाई, इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन क्लोजिंग जो मार्केट के ऊपर हुई उसकी वजह से हमें एक हैमर कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने ये 600 जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था
उसी लेवल के आसपास जाने के बाद सपोर्ट लिया और मार्केट रिवर्स हुआ है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 16,150 के ऊपर अगर निकला तो ये कोशिश करेगा सीधा 16,400 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। 400 के ऊपर अगर निकला तो 16,800 और 800 के ऊपर 61,500 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 16,000 के अगर नीचे निकला तो फिर इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 59,600। 600 के नीचे अगर निकला तो फिर कोशिश करेगा 59,200 और 200 के नीचे 58,800 तक मार्केट जा सकता है। और देखिए जैसे कि हमने निफ्टी में बताया वैसा ही बैंक निफ्टी में ये जो बड़ी बेरिश कैंडल है, जब तक इसका मार्केट 50% ब्रेक नहीं करता तब तक हमें प्रॉपर बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो इसका जो 15% निकल के आ रहा है वो लेवल है 16,800। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 61,500 400 तक मार्केट जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।